और ईरान युद्ध के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तर कोरिया ने दागी है बैलिस्टिक मिसाइल। जापान की तरफ से ये बताया गया कि उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। समुद्र की तरफ मिसाइलें दागी गई हैं। यह फिलहाल दक्षिण कोरिया की तरफ से भी कहा गया है। क्या एक और युद्ध की आशंका बढ़ने वाली है? क्या नॉर्थ कोरिया अपने दुश्मन के खिलाफ नया हमला कर सकता है? क्या इसीलिए बार बार किम जोंग अपने हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं? ये सवाल यूं ही नहीं है। जब से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तब से किम जोंग लगातार अपनी ताकत का ब्लूप्रिंट दुनिया के सामने रखते हैं। किम जोंग बार बार अमेरिका और उसके दोस्तों को यह दिखा रहे हैं कि यह युद्ध किसी भी वक्त और घातक हो सकता है। ये महाजंग तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है। और ये बात कोई और नहीं, वो शख्स कहता है जिसकी सेना किम जोंग की आर्मी का सामना कर चुकी है। यकीन ना तो खुद सुन लीजिए। मैंने ट्रंप को तीसरे विश्व युद्ध के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं नहीं जानता कि उन्होंने इसको हल्के में लिया होगा। रूस ने हथियार और ड्रोन से ईरान की मदद करना शुरू किया और अब वो ईरान को मिसाइल भी देगा और एयर डिफेंस सिस्टम भी रूस की तरफ से ही दिया जाएगा। इसलिए सवाल यह है कि अब आगे क्या? ऐसे हालात में सिर्फ एक सवाल है, पहले कौन ईरान की तरफ से अपने सैनिक भेजेगा? जैसे नॉर्थ कोरिया ने रूस में अपने 10,000 सैनिक भेजे थे। अभी भी ये सैनिक रूसी जमीन पर मौजूद है। वो यूक्रेन आ सकते हैं और ऐसा ही ईरान के साथ भी हो सकता है। 10,000 North Korean soldiers are standing now on the territory of Russia. Yes, they are on territory of Russia. यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये बात खुले तौर पर कहते हैं कि महायुद्ध का दायरा बढ़ने वाला है और यह किसी भी वक्त वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो सकता है। लेकिन क्या किम जोंग ईरान के सपोर्ट के लिए सेना भेजेंगे? सवाल बरकरार है। हालांकि सबके बीच किम जोंग अपनी फायर पावर का एक और वर्जन दुनिया के सामने लॉन्च कर दिया, वो भी अपनी बेटी के सामने। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग के बीच नॉर्थ कोरिया ने क्रूज मिसाइलों के सफल परीक्षण का दावा किया। बताया गया कि नॉर्थ कोरिया ने अपने नए नवेले 5,000 टन के विध्वंसक पोत चॉय ह्यून से समंदर से सतह पर मार करने वाली रणनीतिक क्रूज मिसाइलों का कामयाब टेस्ट किया। किम जोंग ने अपनी बेटी किम जुए के साथ मिसाइल परीक्षण को लाइव देखा। चॉय ह्यून एक मल्टी रोल डिस्ट्रॉयर शिप की नई कैटेगरी का मेन शिप है। इसे अप्रैल 2025 में नॉर्थ कोरिया के पश्चिमी तट पर नाम्पो शिपयार्ड में लॉन्च किया गया था। किम जोंग को लेकर इस तरह हथियार परीक्षण की तस्वीरों का सामने आना कोई नई बात नहीं। अक्सर किम जोंग अपनी ताकत की नुमाइश लगाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, लेकिन इस बार सीन अलग है, सिचुएशन अलग है। क्योंकि किम जोंग उन चुनिंदा लीडर्स में शामिल हैं जिन्होंने अमेरिका के ईरान के खिलाफ युद्ध की जमकर आलोचना की, खामनेई की मौत पर अग्रेसिव रिएक्शन दिया। हालांकि इसी तरह का स्टांस चीन और रशिया का भी था, लेकिन किम ने मिसाइल दागी परीक्षण किया। रूस और चीन खामोश रहे। हम कच्चे तेल के दाम पर नजर बनाए हुए हैं। हम तेल के दाम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ अभियान की वजह से कीमतें बढ़ गईं। मेरा कहना है कि ये एक ऐसा कदम है जो कई लोग उठाते हैं। मुझे पता था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन उम्मीद से कम बढ़ी हैं। हालांकि किसी ने ये सोचा नहीं था कि हमें इतनी जल्दी कामयाबी मिलेगी। अब जहां तक क्रूज मिसाइल के टेस्ट की बात है, तो बेहद कम वक्त के अंदर ही मिसाइल टेस्ट का ये दूसरा ऐसा परीक्षण था जहां कई मिसाइलें दागी गईं, जो लगभग 3 घंटे तक समंदर के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ती नजर आई और फिर अपने टारगेट पर जा गई। लेकिन इसके बाद भी किम का मन नहीं भरा। वो एक बार फिर बेटी के साथ दिखा और इस बार फायरिंग रेंज में पिस्तौल चलाते हथियारों की टेस्टिंग करते नजर आए। सवाल यही है, किम जोंग के मन में क्या है? क्या वो ईरान के समर्थन में जवान भेज सकते हैं? ईरान क्या कहता है? वो जंग को कितना लंबा खींचना चाहता है? क्या ये जंग तेल को लेकर और भड़कने वाली है? क्या अंदर खाने डील हो चुकी है? मैं चेतावनी देता हूं कि हुर्मुज़ स्ट्रेट से अमेरिका, इजराइल और उसके दोस्त मुल्कों के लिए 1 लीटर तेल निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो भी तेल टैंकर या जहाज ऐसा करेगा, अमेरिका या इजराइल के लिए तेल ले जाने की कोशिश करेगा, वो हमारा वैध टारगेट माना जाएगा। एक बार यहाँ आने की कोशिश तो करके देखो, आपको हमारी ताकत और जज्बे का अंदाजा हो जाएगा। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अब आप पूरे इलाके के कृत्रिम तरीके से तेल का दाम कम नहीं कर पाओगे। जैसे जैसे जंग का दायरा बढ़ेगा, तेल की कीमतें भी बढ़ेंगी और ये $200 प्रति बैरल तक भी जा सकती हैं।